प्रश्न पहला है, भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो भैंस के गर्भकाल की अवधि होती है 307 दिन। प्रश्न दूसरा है, भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत भारत में है? भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 54%। दूध, प्रश्न तीसरा है, दूध, मांस और ऊन तीनों का उत्पादन करने वाली प्रजाति कौन सी है? तो ये आ जाएगा इसमें मेवाड़ी प्रजाति। सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया या किया? तो यहाँ पर आ जाएगा डॉक्टर संपत कुमार। प्रश्न पांचवा, हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? आंसर इसका विटामिन ए। जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक दुधारू। दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है? आंसर इसका देवनी। भारत में विश्व के गाय पशु का प्रतिशत लगभग कितना है? तो भारत में विश्व में कुल गाय का 15% है। आंसर हो जाएगा 15%। किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? आंसर है हथिन या हथिनी की। गाय की कौन सी प्रजाति के पशु सिर उठाकर चलते हैं? तो आंसर है इसका कांकरेज। दुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो आंसर है इसमें नागौरी या नागौर। नागौरी नस्ल या नागौर नस्ल। अमृत महल प्रजाति के बैलों का शारीरिक भार कितना होता है? तो इसमें आ जाएगा लगभग 498 किलोग्राम। लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है? तो आंसर है इसमें साहिवाल। कृष्णा पार्टी किस पशु की प्रजाति है? आंसर इसका गाय की। पैलेस डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? आंसर है मैसूर में। गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? तो आंसर इसका कॉक्सिजियल धमनी। अगला प्रश्न है, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? तो आंसर इसमें मेमना या मेमन। एक एम्प्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए होती है? तो इसका आंसर है 5। अगला प्रश्न, अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है? आंसर है भदावरी। भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का कितना प्रतिशत कितना है? भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18%। भारत में मनुष्य तथा पशुओं का अनुपात कितना है? मनुष्य और पशुओं में अनुपात है 2:1। पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? आंसर है लाल सिंधी। गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान कौन सा है? आंसर है काठियावाड़। किस पशु का औसतन दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है? आंसर है साहिवाल। अगला प्रश्न है, मादा साहिवाल का भार कितना होता है? तो लगभग 408 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? आंसर है 4.5%। मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है? आंसर है ब्राउन स्विस। इनक्यूबेटर का प्रश्न है, इनक्यूबेटर का धूम्रीकरण किससे करते हैं? इसका आंसर है फॉर्मल्डिहाइड से। अगला प्रश्न है, इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृत्यु दर बढ़ती है। आंसर हो जाएगा बढ़ती है मृत्यु दर। अगला प्रश्न है, चूजों की प्राथमिक अवस्था यानी मुर्गी के जो बच्चे होते हैं चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की देखभाल एवं प्रबंधन क्या कहलाता है?
इसको कहते हैं बूडिंग। चूजे ब्रेडर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं? एक दूसरे के कम ताप पर। आंसर हो जाएगा कम। एक वर्ष में कितनी ने बार लीटर बदलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 2 बार। मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा देने के लिए। मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वीर्य देते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 0.10 सीसी। 2 माह की उम्र तक चूजों की फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए? आंसर हो जाएगा 2.5 इंच। भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बोस बुपेलिस। अगला प्रश्न है, कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त रहते हैं? इसका आंसर है हरियाणवी जो बछड़े हैं। किस गाय का चेहरा लंबा और संकरा होता है? इसका आंसर है हरियाणवी या हरियाणा की जो नस्ल है। लंबे और लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं? इसका आंसर है अमृत महल। किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है? इसका आंसर है डोगी गाय का। जर्सी गाय का रंग कैसा होता है? इसका आंसर है हल्का पीला। प्रश्न है, कंबल किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है? तो इसका आंसर है जाफराबादी। भैंसों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है? इसका आंसर है भदावरी। प्रश्न है, जमुनापारी बकरी के कान कैसे होते हैं? इसका आंसर है लंबे एवं लटके हुए। बांध कर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? आंसर है बर्बरी। जबड़े तथा छाती पर सफ़ेद पट्टियाँ किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है? आंसर है सुरती। मुर्रा भैंस का रंग कैसा होता है? आंसर है भूरा। किस नस्ल की भैंस के सींग छोटे और बहुत अधिक कसकर मुड़े हुए होते हैं? तो मुर्री भैंस के। अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए? चिकनी, मुलायम व लचीली। अच्छे सांड का पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए? हल्का। गायों में ऋतुकाल के समाप्त होने के कितने घंटे पूर्व समागम करना चाहिए? आंसर है 6 घंटे पूर्व। मजबूत व कठोर खाल की बकरी की नस्ल कौन सी होती है? आंसर है गद्दी। सबसे अच्छी दूध देने वाली काजी बकरी की नस्ल कौन सी है? आंसर है जमुनापारी। बीटल बकरी का प्रति आंत औसतन दुग्ध उत्पादन कितना है? आंसर है 174 लीटर। अगर एक बकरी 10 अगस्त को संसेचित की जाती है तो वह कब बच्चा देगी? आंसर है 2 जनवरी। मुर्रा भैंस का दुग्ध काल कितना होता है? आंसर है 300 दिन। एक बकरी 15 जनवरी को ऋतुकाल में आती है तो वह दोबारा ऋतुकाल में कब आएगी? आंसर है 4 फरवरी। भारत में पशुपालन की संख्या विश्व के कुल पशुपालन की संख्या का कितने प्रतिशत है? आंसर है 25%। भारतवर्ष में 6.3 करोड़ की संख्या किस पशु की है? आंसर है भैंस की। भैंस की। भारत में विश्व पशु संख्या का कौन सा भाग है? 1/6। कौन सी विदेशी गाय अधिक दूध देती है? आंसर है होल्स्टीन फ्रीजियन। अगला प्रश्न है, आयरशायर नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? आंसर है स्कॉटलैंड में। किस गाय का सिर, पीठ और कंधा एक लाइन में होते हैं? आंसर है जर्सी। प्रश्न है, गाय की विदेशी द्विकाजी नस्ल कौन सी है? आंसर है ब्राउन स्विस।
गाय की द्विकाजी नस्ल कौन सी है? हरियाणा, मेवाती, थार पारकर, ये सभी है। करन स्विस गाय की संकर नस्ल कैसे पैदा की गई है? आंसर है ब्राउन स्विस और साहिवाल दोनों में क्रॉस या संकरण से। गाय की दूध में वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? आंसर है 4.92%। एक पशु के लिए कितना उपयुक्त स्थान होना चाहिए? आंसर है 1.25 मीटर से 1.25 मीटर बाई 1.5 मीटर। ऋतुमयी गाय की पहचान क्या होती है? कम भोजन करती है, बार बार मूत्र, बेचैनी, ये सभी। गाय का गर्भकाल कितना होता है? गाय का गर्भकाल 282 दिन होता है। भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी है? आंसर है 307 दिन। गायों के झुंड को क्या कहते हैं? गायों के झुंड को हर्ड कहते हैं। बछड़ों को बधिया करने की उपयुक्त आयु कौन सी होती है? बच्चों को बधिया करने की उपयुक्त आयु कौन सी होती है? 2 वर्ष। बच्चे को कितनी खीस पिलानी चाहिए? शारीरिक भार का 1/10। गाभिन गाय के अतिरिक्त खिलाई कब करनी चाहिए? 6 माह बाद। वृषण का तापक्रम शरीर की अपेक्षा कैसा होता है? कम होता है। भेड़ में पूंछ काटने को क्या कहते हैं? भेड़ में पूंछ काटने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डॉकिंग। पूंछ से पूंछ वाली विधि में पशुशाला की चौड़ाई कितनी होती है? 10 मीटर। गाय के बच्चे का सिंगरोधन कब कर देना चाहिए? 30 दिन की आयु पर। एक बाड़ी में अधिकतम गायों की संख्या कितनी होनी चाहिए? आंसर है 50। बधिया करने की उत्तम विधि कौन सी है? आंसर है बर्डी जो कैस्ट्रेटर द्वारा। खीस में कितनी अधिक मात्रा होती है? खीस में किसकी अधिक मात्रा होती है? आंसर है कैरोटीन की। खीस में किसकी अधिक मात्रा होती है? आंसर है कैरोटीन की। पण में बच्चों को गलपोटू टीका किस समय लगाना चाहिए? 6 माह की आयु तक। दुधारू पशुओं के लिए क्या आवश्यक होता है? गौशाला की सफाई होनी चाहिए, नियत व्यायाम, खुरेराम, ये सभी। सिंगरोधन की उपयुक्त विधि कौन सी है? इलेस्ट्रेटर। बड़ी जो कैस्ट्रेटर यंत्र किस काम आता है? बधिया करने के काम आता है। बच्चे का पालन करते समय क्या आवश्यक होता है? सूखी घास देना चाहिए, चारागाह पर ले जाना चाहिए, प्रतिजैविक देना चाहिए, ये सभी। बच्चे का प्रतिदिन आहार में कितना खनिज आवश्यक है? यहाँ बच्चे से अर्थ है पशुओं के बच्चे। बच्चे को प्रतिदिन आहार में कितना खनिज आवश्यक है? 15 से 20 ग्राम। गर्भवती गाय का दूध आने से पहले कब सुखाना चाहिए? यानी कि 1.5 से 2 माह पहले। 1.5 से 2 माह पहले। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या जरूरी है? पोषण जरूरी है। गाय को जेर कब डालनी चाहिए? 3 से 4 घंटे में। गाय को ब्याने से पहले 300 ग्राम क्या पिलाना चाहिए? अलसी का तेल। एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान कितना होना चाहिए? एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान कितना होना चाहिए? 125 बाय 150 मीटर का होना चाहिए। पशु को खुले में रखने के लिए उपयुक्त स्थान कितना चाहिए? पशु को खुले में रखने के लिए उपयुक्त स्थान कितना चाहिए? तो 80 से 100 वर्ग फीट खुला स्थान हो, 20 से 25 वर्ग फीट छाया वाला स्थान हो, छायादार वृक्ष हो, ये सभी उसके लिए उपयुक्त होते हैं। तो इसमें आ जाएगी चारों स्थितियाँ, उपरोक्त सभी। बच्चे को जन्म के कितने समय तक उसकी माँ का दूध पिलाना चाहिए? इसका आंसर आ जाएगा 3 माह तक। बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु कितनी होती है? आंसर इसका 1 सप्ताह की आयु। गोल पशुगृह का मुख्य लाभ क्या होता है? इसका आंसर है समान वितरण। एक भैंस के लिए ढके हुए स्थान की आवश्यकता कितनी होती है? आंसर है 25 से 35 वर्ग फीट।
विपथन प्रक्रम में क्या जोड़ा? विपथन प्रक्रम में क्या होता है? विपथन प्रक्रम में क्या होता है? कम दुधारू गाय का अलगाव। एक स्वस्थ बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? इसका आंसर आ जाएगा 250 ग्राम।